Hello bachcho, let's see this question. This question says ionic product of water is 1.0 into 10 is raised to power minus 14 at 25 degrees Celsius, assuming the density of water independent from change in temperature. The ionic product of water at 50 degrees Celsius will be. Key concept for this question is ionic product at a different temperature. Key concept for this question is ionic product. Ionic product depends on temperature. Depends on temperature. As temperature increases, ionic product also increases. As temperature increases, ionic product of water जिसे KW से रिप्रेजेंट करते हैं, also increases. टेम्परेचर बढ़ने के साथ वाटर का आयनिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है. इसे हम आरएनएस इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज टेम्परेचर T1 पर के लिए आयनिक प्रोडक्ट K1 है, देन K1 इक्वल होता है AE माइनस डेल्टा H अपॉन RT. यहाँ पर जो डेल्टा H है यह है स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर. दिस इज द स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर वाटर. आर यहाँ गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कैलोरी में होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल और T यहाँ टेम्परेचर है. सो यहाँ से इसी तरह डिफरेंट टेम्परेचर लेने पर T2 टेम्परेचर लेने पर K2 वैल्यू होगी AE माइनस डेल्टा H अपॉन R T2. यहाँ T1 रखेंगे और यहाँ T2. इस तरह इक्वेशन 1 और 2 का लॉगरिथम लेने पर और इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करने पर हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है. नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल डेल्टा H अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ठीक है. और वाटर के लिए डेल्टा H वैल्यू होती है 13.6 किलो कैलोरी पर मोल. सो यहाँ पर गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे. ln यह नेचुरल लॉग है और ln K2 हमें यह निकालना है. K1 क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है विच इज 10 इज रेज टू पावर माइनस 14 और डेल्टा H वैल्यू है 13.7 किलो कैलोरी. इसे कैलोरी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 और टेम्परेचर T1 है या 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस को यहाँ हम केल्विन में चेंज करेंगे. ये वैल्यू हो जाएगी 298 और इसी तरह T2 इक्वल होता है 50 प्लस 273 और ये वैल्यू होती है 323 केल्विन के इक्वल. सो यहाँ T1 एंड T2 की वैल्यू रखेंगे. T1 वैल्यू केल्विन में 298 माइनस 1 अपॉन 323 केल्विन. इसे सॉल्व करने पर हमें K2 वैल्यू मिल जाती है करीब 5.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14. इट मीन्स K2 वैल्यू जो है वो ज़्यादा है किससे? K1 वैल्यू ये है. दिस इज K1 वैल्यू और ये वैल्यू ज़्यादा 5.9 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 14. और जैसे कि हमने की कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ KW की वैल्यू भी बढ़ती है. तो 25 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर K की वैल्यू यहाँ बढ़ जाती है. सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 5.9 into 10 is raised to power minus 14. Hope you understood it well. Best of luck.